Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ बेटा, हम लोग ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के बारे में हमने बात किया था। इट्स अ कंप्यूटर विजन टेक्निक जो किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेज को या किसी वीडियो। जहां पे हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना होगा वहां पे हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट आपका रियल वर्ल्ड में भी हो सकता है, किसी वीडियो में भी हो सकता है, किसी इमेज में भी हो सकता है। एंड ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। जैसे सिमिलर लाइक ऑब्जेक्ट्स हमको निकालने हैं, या हमको देखना है कितने ह्यूमन बींग्स कहीं पर रिसाइड कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली ऑब्जेक्ट रिकग्निशन को यूज करते हैं। Object can be anything. It can be a scene, it can be a person, it can be a photograph, it can be a obstacle. किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जैसे बात की थी, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। अब व्हाट इज कंप्यूटर विजन? The vision which is processed by the machine, or the vision which is processed by its description of physical scene, are inferred from the images of them. Inferred का मतलब क्या? They are deduced from the images around them. A process that produce from images of external 3D world a description that is useful to the viewer and not cluttered by irrelevant information are known as computer vision. तो कंप्यूटर विजन आपका कुछ भी हो सकता है। कहीं इमेज से, किसी एक्सटर्नल 3D से इमेजेस निकालना, ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर विजन के थ्रू आती है। यानी ऐसा विजन जो हमारे लिमिटेशंस को ओवररन कर जाता है। भाई जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का लिमिटेशन होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की चीजें नहीं देख पाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे की चीजें नहीं देख पाएगा। तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग जिस चीज का यूज करते हैं वो होता है कंप्यूटर विजन। और द कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड दैट इंक्लूड मेथड। अब कंप्यूटर विजन में सबसे पहली चीज क्या होगी? एक्वायरिंग ऑफ इमेज। फिर एक्वायर करके उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ कि जो उसमें नॉइज है, यानी जो इररिलेवेंट डेटा है, उसको रिमूव करना। उसको रिमूव करके फिर उसको एनालाइज करना। उसको एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट है क्या, उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, फिर उसको समझना ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट बेसिकली किस चीज को इन्फर्ट कर रहा है। हम ऑब्जेक्ट से क्या चीज समझ पाएंगे, और हाई डायमेंशनल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड को उसको एक्सेप्ट करना और उसको कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल और सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन, जिससे कि डिसीजन टेकन किया जा सके। इसको कहा जाता है कंप्यूटर विजन। जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी बहुत तेजी से जा रही है, उसमें कोई आदमी बैठा हुआ है,
तो जितनी तेजी से रेलगाड़ी निकलेगी, क्या आप उस आदमी को व्यू कर सकते हैं? आप उस आदमी को व्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लिमिटेशन सर है। एआई, सर एआई की सरप्राइज क्विज आई है। हाँ आई है, पढ़ी रहने दो, जब क्लास खत्म हो जाएगा तब कर लेना, ठीक है? ओके सर, ओके सर। बेटा कंट्रोल तो हमारे यहाँ से हो रहा है ना, कि कब हमें बंद करना है, कब नहीं बंद करना है, तो हम ओके सर, उसको, ठीक है? ठीक है। इसलिए हो गया कि आपको दूसरे क्लास का डिस्टर्ब ना हो, हमारे ही क्लास में आए तो ज्यादा सही है। तो ये बात समझ में आ रही है? देखो ह्यूमन विजन में कई कमियां हो जाती हैं, हम लोग देख नहीं पाते कुछ चीजों को, बियॉन्ड सर्टेन लिमिटेशन, या वेव फ्रंट के नीचे की चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जबकि मशीन के थ्रू अगर हम कोई चीज ऑब्जर्व करें तो हम हर एक चीज को देख सकते हैं, हर एक चीज को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यानी यहां पे लिमिटेशन नहीं रह गई हमारे पास। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। मैंने एग्जाम्पल ही लिया था कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्रेन में कोई आदमी का आप देखना चाहते हैं, या ट्रेन में अगर भी आप बैठे होंगे, दूसरी ट्रेन अब मूव कर रही हो तो आप देखना चाहते हैं, तो आप कैसे उसको देख पाएंगे, कैसे रिजेंबल कर पाएंगे, कैसे आप उसको पहचान पाएंगे? अगर आप नेकेड आईज से देखने की कोशिश करिए तो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप कैमरे का यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा हाई मोशन कैमरास होते हैं, उससे आप बहुत आसानी से उसको रिजेंबल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन जबकि आंख से नहीं देख सकते, आपके आंखों की लिमिटेशन होती है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा के कोई चीज अगर होगा तब भी आप नहीं देख पाएंगे। होता है कि नहीं होता है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप बेसिकली क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा? Computer vision is also known as image understanding. This is a discipline that study how to reconstruct, interpret, and understand a 3D scene from its 2D image in terms of properties of the structure present in the scene. मतलब कुछ भी अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, आपने देखा होगा रिकंस्ट्रक्शन बहुत सारा होता है, तो उसको करने के लिए आप बेसिकली कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ कंप्यूटर विजन इज टू मॉडल, replicate and more importantly exceed the human vision using computer software and hardware at different level. It required that you should have the knowledge of computer science, electrical engineering, mathematical, psychological, biological and cognitive science. मतलब अगर कंप्यूटर विजन देखा जाए तो कंप्यूटर विजन खाली कंप्यूटर्स का ही काम नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है, मैथमेटिक्स की जरूरत है, साइकोलॉजी की जरूरत है, बायोलॉजी की जरूरत है और कॉग्निटिव साइंस की जरूरत है। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि आप किस तरीके से वर्किंग होगी। जैसे मान लीजिए कोई आप सीन को समझना चाहते हैं, आप किसी कैमरे को कहीं आपने पुटअप कर रखा है, जैसे सीसीटीवी कैमरा आप देखते हो, सीसीटीवी कैमरे से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि पर्टिकुलर व्यक्ति आया कि नहीं आया। जैसे हम चाहते हैं कि हमें पता लग जाए कि अमित आए हैं कि नहीं आए हैं,
तो हमने अमित का फेस वहां पे डाल दिया और कैमरा अपने आप रिकॉग्नाइज करेगा कि अमित साहब हैं कि नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल सेंस कि आपका जो फेशियल फॉर्मेशन होता है उसको देखा जाएगा, उससे कंफर्म किया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ह्यूमन विजन की लिमिटेशन क्या है? एक तो हमारी मेमोरी बहुत ही लिमिटेड होती है, हम बहुत तेजी से बहुत सारी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम बहुत कम होता है, हम बहुत सारी चीजें जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, उनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन लिमिटेशंस हैं। तो ह्यूमन लिमिटेशंस को ओवरटर्न करने के लिए, इसके अलावा हमको इल्यूजन बहुत दिखाई पड़ता है। इल्यूजन आपने देखा होगा कि कभी कभी गर्मी में आप किसी एरिया से निकलिए तो आपको वहां पे दिखाई पड़ेगा कि वहां पानी दूर में दिखाई पड़ने लगता है। पड़ता है या नहीं पड़ता इस तरह के? यस सर, कहते हैं, मिराज मिराज सर। हाँ मिराज कह सकते हो, या इसको कह सकते हो कि जो चीज वहां है नहीं वो चीज तुमको दिखाई पड़ रही। कभी कभी जब बहुत डरे हुए हो रात में तो भूत वूत भी दिखने लगता है, दिखने लगता है, क्योंकि भूत वूत होता नहीं है कहीं। या आप कहीं देखने लगिए कोई ये चीज कैसी है, आप उसका एक प्रिजम्पशन लेना शुरू करिए तो आपको दिमाग में लगेगा कि हाँ ये चीज है वहां पर। ऐसा होता है कि नहीं होता बेटा? तो यू कैन हैव अ वेरियस थिंग्स रिगार्डिंग with your own vision. It's a human drawbacks. तो एप्लीकेशन कहाँ है कंप्यूटर विजन की? आप देखते होंगे एमआरआई होती है, तो वो भी आपका एक तरीके से कंप्यूटर विजन ही है, जिसका आपकी जो है डायग्नोसिस करने में काम आता है। इसके अलावा आपने यूएवीज देखे होंगे, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, वो फोटो खींचते हैं वहां से, उन फोटोज का इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा व्हीकल को ऑटोमेटिकली मूव करना, उसकी मोबिलिटी। आपने देखा होगा व्हीकल पार्किंग सिस्टम होता है, व्हीकल अपने आप पार्क हो जाता है। या कभी कभी डिस्टेंस पे कोई आदमी आ रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, तो पहले से ही आपको आइडेंटिफाई करके बता देता है कि इतनी दूरी पे आपका आप स्टक कर जाओगे या आप जो है कोलाइड कर जाओगे। ये सारे आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं? तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग, कि कौन से मटेरियल को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। इसके अलावा आपको इंस्पेक्शन करना हो किसी जगह पे, आप वहां नहीं जा सकते हैं लेकिन आपको इंस्पेक्शन करना हो, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? आप कंप्यूटर विजन का यूज कर सकते हैं, कैमरा वहां मूव कर सकता है। होता है कि नहीं होता इस तरह से? जैसे नाइट विजन आपने देखा होगा, रात में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप माइन्यूट चीजों को असेंबल करना शुरू करते हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में आप मदरबोर्ड को असेंबल कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान से देखना पड़ता है। वहां पे बेसिकली आप इसका यूज कर सकते हो, कंप्यूटर विजन का। ठीक है बेटा?
इसके अलावा नेविगेशन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मल्टीमीडिया, यहां सब कंप्यूटर विजन का यूज होता है। तो अगर रिलेशन देखा जाए तो कंप्यूटर विजन आपका एक सबसेट है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे मशीन विजन और इमेज प्रोसेसिंग आपकी इंटरसेक्ट करती है। इसका यूज आप एआई में भी कर लेते हैं, इसका यूज आप मशीन लर्निंग में भी कर लेते हैं, इसका यूज आप जो है मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, क्योंकि आप किस एंगल से देखेंगे तो आपको पूरी इमेज दिखाई पड़ेगी, अपार्चर कितना होना चाहिए, फिजिक्स की बात आ गई। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर विजन में 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है लो लेवल विजन। इसमें जो इमेज होती है वो कितने एरिया में है जहां से हमको उसको कैप्चर करना है, उसके फीचर का एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। यानी किस तरीके से हम कैमरे के ऑब्जेक्ट्स को मूव करेंगे, लेंस को मूव करेंगे, जिससे कि वो हमको दिखाई देना शुरू हो जाए। इसके बाद आता है मिडिल लेवल विजन, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका मोशन देखते हैं कि वो आपका लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, किस तरह का मोशन है, और फिर 2D इमेज को 3D रिकंस्ट्रक्शन का यूज करके उसमें से फीचर्स को ऑब्टेन करते हैं जो हमने लो लेवल विजन से कैप्चर किए होते हैं। इसके बाद जो हमारा हाई लेवल विजन होता है, इसमें इंटरप्रिटेशन होता है कि जो मिडिल लेवल पे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल लेवल विजन से जो इंफॉर्मेशन आई है उसको कोरिलेट करके, इंटरप्रेट करके किसी सीन या एक्टिविटी में उसके बिहेवियर को चेकआउट करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको क्लासरूम में मतलब एक रूम में बैठा दिखाई पड़ रहा हूं। मान लीजिए यहीं पे अभी पीछे आप लोगों ने वर्चुअल बैकग्राउंड का यूज किया हुआ, जूम में करते हैं या नहीं करते हैं? तो आप तो वहीं बैठे होते हैं ना, आपकी इमेज को किसी दूसरे लोकेशन पे प्रोजेक्शन दिखाया जाता है, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से दो अलग अलग सीन्स को हम सुपर इम्पोज ही तो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका कंप्यूटर विजन का ही एक तरीका है। क्लियर है बेटा मेरी बात? बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो कंप्यूटर विजन इसलिए काफी यूज आपका होता है। अब अगर देखा जाए तो कंप्यूटर विजन सिस्टम जो होता है उसमें सबसे पहला काम होता है इमेज एक्विजिशन का, कि हम इमेज को कैसे गैदर करेंगे, कैसे इमेज हमारे पास आएगी। इमेज को एक्सेप्ट करने के बाद के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंसर यूज करते हैं, जो अलग अलग तरह की लाइट्स को, उनकी सेंसिटिविटी को कैमरे के थ्रू कैप्चर करता है और उसके बाद उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। क्लियर है मेरी बात? दिस इज कॉल्ड कैप्चरिंग द और एक्वायरिंग ऑफ द इमेज, कि हम इमेज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द सेंसिंग और द रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट, और उसको हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लाइट के फॉर्म की इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से, ऐसी इंफॉर्मेशन में हम जिसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। क्लियर है बेटा मेरी बात?
तो दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट स्टेप इन कंप्यूटर विजन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इमेज एक्विजिशन, कि हम इमेज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और इमेज क्लियर होगी, ब्लर्ड होगी, उस इमेज को भी हमको फर्दर उस पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर ब्लर है तो उसमें ब्लरनेस हटाने के लिए हमको उसके पिक्सल्स को, जो पिक्चर एलिमेंट्स हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, जिससे हम आसानी से उसको डिड्यूस कर सकें। रडार से जो इमेजेस आ रही हैं, मान लीजिए रडार से इमेजेस जो आती हैं सीधे सीधे तो आती नहीं, वो किसी फॉर्म में ही होती हैं, उसको ट्रेस करना, ये सब आपका इमेज एक्विजिशन का पार्ट होता है। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है प्री प्रोसेसिंग के बारे में। प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जैसे ही कंप्यूटर में आप किसी भी इमेज को कैप्चर करते हैं तो इमेज के साथ उसकी सराउंडिंग भी कैप्चर होती है। तो उसकी सराउंडिंग जो अननेसेसरी है उसको एक्सक्लूड करना, उसको हटा देना, जिससे कि हम केवल वही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कैप्चर करें जो हमारे लिए नेसेसरी और जो कुछ चीजों को सेटिस्फाई कर रही होगी। For this, we have to resample in order to assure that the image coordinated system is correct. यानी एक बार इमेज कैप्चर की, उसके बाद इमेज के किस कोऑर्डिनेट्स को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना। इसके बाद एक वर्ड आता है नॉइज। नॉइज का मतलब क्या है? जो डिस्टरबेंस आता है। आप देख रहे होंगे किसी की फोटो के बीच में तमाम सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपको लगता है कि वहां पे डिस्टॉर्शन आने लगता है या अननेसेसरी चीजें आने लगती हैं जो आपको चाहिए नहीं। द अननेसेसरी इन द सैम्पलिंग ऑफ डेटा, द अननेसेसरी स्टफ इन द सैम्पलिंग ऑफ डेटा इज नोन एज नॉइज। देन किसी इमेज को शार्प करने के लिए उसकी बैकग्राउंड को डिमिश करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट मैनेज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? अगर व्हाइट पे व्हाइट से लिखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक से लिखोगे ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो आप देखते हो कलर का कॉन्ट्रास्टिंग होती है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। दूसरा स्केल स्पेस रिप्रेजेंटेशन। जब आप फोटो देखो, मैं देखो चौड़ा आदमी हूं, मोटा तगड़ा आदमी हूं, लेकिन मेरी फोटो खींचो तो कैमरे में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो मेरे अनुपात में उसने कन्वर्ट किया कि नहीं किया लेंस ने? तो मुझे स्केलिंग की गई कि नहीं की गई मेरी? जैसे आप मैप पे इंडिया दिखाते हो तो इंडिया क्या आप मैप पे दिखा सकते हो? भाई आप दिखा तो सकते नहीं हो। तो जब आप उसको दिखा नहीं सकते हो तो वो क्या करोगे? उसका साइज रिड्यूस करोगे, और साइज रिड्यूस करने का जो तरीका होता है उसको स्पेस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा इतनी बात? यस सर। तो आज भैया इतना ही अभी करेंगे, ठीक है? अभी असल में एग्जामिनेशन के लिए कॉल आ गई है, एग्जामिनेशन में पेपर ओपनिंग के लिए जाना है, तो इतना बेटा अभी कर रहे हैं। इसके बाद वाला अगले क्लास में नहीं, कल करेंगे, और कल का टाइम आप लोग खुद डिसाइड करके मुझे व्हाट्सएप बता देना, ठीक है? ये क्लास हो पाएगी सर? हैं बेटा? सर ये ट्वीट 4 और ट्वीट 5 कब तक देनी सर? जब मर्जी हो तब दे देना। क्या सर? जब मर्जी हो प्रभु। यस सर। थैंक यू सर। अच्छा, मतलब कल बता देना
कल क्लास का भी लेनी है, यस सर। यस ठीक है? सर, ये शाम को अनुभव तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। यस सर, बता देंगे अनुभव सर, अनुभव मैसेज कर बताएगा। देंगे ग्रुप में सर, एमसी वाले में। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। सर ये सरप्राइज क्विज 9 है। हाँ, इसके बाद 10 भी होगी, ओके बस सर। वो आखिरी होगी। सर पहले ही करके सबमिट कर दिया है, उससे कोई दिक्कत हाँ तो नहीं मैं है? देख लिया था, मैंने देख लिया था। यस सर, मैं भी कर दिया हूँ। अरे यार, पहले यहाँ करना चाहिए था। चलो ठीक है, फिलहाल जो करा अच्छा किया, ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता सर अभी किए नहीं सर, अभी करना है, नहीं किए। हाँ हाँ करो, बंद नहीं कर रहे हैं कोई, ठीक है बेटा। है। यस यस सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। इंडिया जीत गई सर। अभी कहाँ जीत गई? अरे जीत जाएगी, एक विकेट और। देखा जाएगा। जीत गई सर। चलो फिर ठीक है, अपना क्विज करिए, कल का बताइएगा, ठीक है बेटा। सर इंडिया